हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको ले चलता हूँ एक छोटी सी ट्रिप में। ये ट्रिप है गाज़ियाबाद टू नेहरू प्लेस। और इस ट्रिप में हम लोग NE3 से होते हुए दिल्ली में एंटर करेंगे, काले खां से होते हुए GK और फिर नेहरू प्लेस की तरफ जाएंगे। आज फ्राइडे है और मैं ऑफिस आवर्स में निकल रहा हूँ, तो रास्ते में कई सारे जैम्स मिलेंगे और ये छोटी सी ट्रिप काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। सो स्टे ट्यून्ड एंड एंजॉय द जर्नी। तो ये हमारा पहला जैम है। क्रॉसिंग रिपब्लिक से निकलने के बाद NE3 की तरफ जाने पे एक गंदा वाला बॉटल नेक होता है, जहाँ पे 2 लेन की रोड एक लेन में मर्ज होती है। तो यहाँ पे एक अच्छा सा गंदा वाला जाम लगता है। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ क्रॉसिंग रिपब्लिक से निकलने के बाद जब NE3 में मर्ज करते हैं तो मोड़ पे जैसा कि आप देख सकते हैं ढेर सारे ऑटो वाले खड़े रहते हैं। कभी कभी तो ये 2 और 3 लेन बना लेते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लंबा पीछे जाम लग जाता है। हम लोग NE3 में आ चुके हैं और यहाँ से दिल्ली के बीच में सिर्फ एक जगह पे NE3 की जो साइड लेन है, ये NE3 की मेन लेन में मर्ज करती है दिल्ली में एंटर करने से जस्ट पहले। तो होता क्या है कि गाज़ियाबाद नोएडा से जो ट्रैफिक जनरेट होती है वो इसी रोड पे रह जाती है और इसमें से ज़्यादातर लोग NE3 पे जो लोग हैं ये नोएडा जाने वाले हैं, जिसकी वजह से सेक्टर 63 का जो कट है उस पे एक जाम लग जाता है और दिल्ली जाने वाले लोग भी उसमें फंसे रहते हैं। तो एक मर्जर अगर पहले भी होता तो जो दिल्ली जाने वाली ट्रैफिक है एटलीस्ट वो मेन लेन पे जा सकती। NE3 में दिल्ली में पहुंचने से पहले दैट मीन्स ABS से दिल्ली के बीच तक का जो रास्ता है, इसमें साइड लेन में 2 जगहों पे जाम मिलता है। ये NE3 जो है ये पहले NH24 था और एक साइड में 2 लेन की रोड थी, यानी टोटल 4 लेन, 2 जाने के लिए 2 आने के लिए। और नोएडा गाज़ियाबाद से दिल्ली की तरफ जाने वाले जो लोग इस पे जाते थे तो हर एक मोड़ पे जाम लगता था, बहुत गंदा जाम लगता था। और इवन कि इस रोड के बगल में ही मैं रहता हूँ, लेकिन फिर भी मैं इस पे कभी नहीं जाता था, नॉट इवन इन ऑफ आवर्स और इवन ऑन वीकेंड्स, क्योंकि किसी भी टाइम पे यहाँ पे हमेशा जाम लगा रहता था। जब इसको वाइड करके NE3 बना दिया गया तो मैं कहूँगा 95% ऑफ ट्रैफिक जो है वो स्मूथ हो गई है। 2 जगहों पे अभी भी बॉटल नेक लगता है, जैसे मैंने पहले बताया था, आगे अभी देखेंगे भी एक छोटा सा बॉटल नेक आने वाला है। जो मेन लेन है उसमें अभी भी ट्रैफिक बहुत स्मूथ है और जो साइड लेन है इसमें जैम लग रहा है। सेक्टर 63 एक बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट की तरह से डेवलप हो गया है, जहाँ पे इवन दिल्ली के भी दूसरे कोने से लोग आते हैं जॉब के लिए। मेट्रो की अच्छी कनेक्टिविटी है यहाँ पे। बाकी दिनों में जब भी मैं इधर से गया हूँ NE3 बनने के बाद से ट्रैफिक नहीं मिलता है। दिल्ली तक आप 10 मिनट 15 मिनट में पहुँच जाते हैं, मतलब आपकी 60 की एवरेज स्पीड मेंटेन हो जाती है आराम से इस रोड पे। पीक आवर्स में थोड़ा सा बॉटलनेक होता है और वो भी नोएडा की तरफ मुड़ने वाले, जो 63 की तरफ मुड़ने वाली ट्रैफिक है, वो सारी लेन कवर कर लेती हैं।
जिसकी वजह से जिनको सीधे भी जाना है, जिनको दिल्ली की तरफ भी जाना है, वो भी जाम में फंसे रहते हैं। ये दूसरा जैम है जो कि सीआरपीएफ वाले, सॉरी सीआईएसएफ के कट के पहले पड़ता है। ये 63 वाला जैम है। और शायद आप देख पा रहे होंगे कि NE3 का जो मेन लेन है वो, उस पर ट्रैफिक काफ़ी स्मूथ है। साइड लेन में थोड़ा सा जैम लगा हुआ है। अब हम लोग मेन NE3 की जो लेन है उसमें मर्ज करने जा रहे हैं एंड वी आर ऑलमोस्ट इंटरिंग इनटू दिल्ली। ये भाई साहब रॉन्ग साइड से निकाल रहे हैं गाड़ी को, जिसकी वजह से लोगों को अचानक ब्रेक मारना पड़ गया। ये एक्सीडेंट हो सकता था। क्रॉसिंग्स से निकलने के बाद दिल्ली में इंटर करने से पहले ये एक पहला और ओनली मर्जर है। ये मर्जर अगर बीच में सेक्टर 63 के पहले अगर एक और मर्जर होता तो दिल्ली जाने वाले लोगों को इस ट्रैफिक जैम में फंसना नहीं पड़ता। बट स्टिल आई विल से कि जो NH24 की सिचुएशन थी उससे और आज की ट्रैफिक में 95% का इम्प्रूवमेंट हो चुका है। उस टाइम पे कहीं पे कभी भी जाम लग जाता था, लंबा लंबा जाम लगता था, और अब वो सिचुएशन नहीं है। अभी ऑफिस आवर्स में ही सिर्फ थोड़ा जैम लगता है। अब हम लोग NE3 के मेन लेन में आ चुके हैं और अगला जैम जो मिलेगा वो काले खां के आसपास मिलेगा। वो भी काफ़ी लंबा होता है। जैसे ही आप NE3 छोड़ के और काले खां की तरफ मुड़ते हैं, वहाँ से बारापुला तक का जो ट्रैफिक है वो काफ़ी हैवी होता है। ये आज NE3 में पांडव नगर के आसपास जाम लगा हुआ है। आई डोंट नो, इट इज़ बिट सरप्राइजिंग। यहाँ कभी जाम लगता नहीं है। शायद कोई व्हीकल ब्रेकडाउन का केस है। हम लोग काले खां पे आ चुके हैं। रिलेटिवली आज ट्रैफिक कम है यहाँ पे, बट यहाँ से आपको निकलना है अगर बारापुला पे चढ़ने के लिए, तो कोशिश यही कीजिए कि आप लेफ़्ट साइड में ही रखिए गाड़ी अपनी। बिल्कुल काले खां की तरफ जो रोड टर्न करती है उस पे आप ना जाएं, सर्विस लेन पे आ जाएं। और सर्विस लेन में भी आप लेफ़्ट ही रखिए, बस लेन के बगल में, तो आप जल्दी बारापुला में एंटर कर पाएंगे। अब बारापुला के बाद नेहरू प्लेस तक जाम मिलता नहीं है। रेड लाइट्स पड़ती हैं कुछ बीच में छोटी छोटी, अदरवाइज़ आपको जैम नहीं मिलेगा और आगे की जर्नी स्मूथ होगी। अब मैं आपको शाम को ऑफिस से घर यानी नेहरू प्लेस से ABS कॉलेज क्रॉसिंग रिपब्लिक तक का रास्ता आपको दिखाऊंगा। So friends, a busy day at work has ended. Now I'm heading back from Nehru Place to Crossings Republic. और आप सबको मैं इस राउट का पूरा अपडेट देता हूँ। We'll be following the route of Nehru Place, then we'll go to Ashram, then towards Kale Khan, and then towards NE3. So ये जैम
जो आप देख रहे हैं ये आश्रम रोड पे जो कट है आउटर रिंग रोड का, उस पे लगा हुआ जाम है। ये काफ़ी लंबा जाम लगता है जो कि आउटर रिंग रोड से शुरू हो जाता है और आश्रम तक ये जाम रहता है। ये अपना आश्रम का जाम है और ये पिछले 20 सालों से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, आज तक इसका कुछ सलूशन निकला नहीं है। और यहाँ पे बेसिकली फ्लाईओवर से उतरने वाली ट्रैफिक और फ्लाईओवर के नीचे से आने वाली ट्रैफिक मर्ज होती है और गंदा जाम क्रिएट करती है। यहाँ से आगे ट्रैफिक दो तरफ डाइवर्ट होती है, एक डीएनडी की तरफ जाती है और एक काले खां की तरफ जाती है। सो एक बड़े स्केल पे मर्जर और फिर बड़े स्केल पे बाइफर्केशन होता है ट्रैफिक का, जिसकी वजह से ट्रैफिक काफ़ी अनकंट्रोल्ड रहती है, क्योंकि फ्लाईओवर के ऊपर से आने वाले लोग कुछ डीएनडी की तरफ जाते हैं, कुछ काले खां की तरफ जाते हैं, एंड सेम जो नीचे से जा रही है ट्रैफिक ये भी कुछ काले खां की तरफ जा रही होती है और कुछ डीएनडी की तरफ जा रही होती है। सो ये रीज़न है मेनली यहाँ पे जैम का, और काफ़ी लंबा लगता है, 10-15 मिनट लग जाते हैं यहाँ से निकलने में। NE3 में एंटर करने के बाद लेफ़्ट हैंड साइड पे जैन सिकंजी और काफ़ी स्नैक्स, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है ठीक जमुना जी के किनारे, शायद आप देख पा रहे होंगे। थोड़ा जूम करता हूँ तो यहाँ पे आपको जमुना जी का थोड़ा सा एक कॉर्नर दिखाई देगा और काफ़ी सारे लोग यहाँ पे रुकते हैं, स्नैक्स और सिकंजी का मज़ा लेते हैं। आज मैंने भी सोचा चलो ट्राई करते हैं। सो मैंने स्प्रिंग रोल्स ऑर्डर किए, तो स्प्रिंग रोल्स के साथ 2 तरह की चटनी, खट्टी और मीठी मिली, और साथ में सिकंजी ऑर्डर की। स्प्रिंग रोल 120 रुपीज़ का है और 60 रुपीज़ की सिकंजी है। सो एक बार आप ज़रूर ट्राई करें अगर यहाँ से चाहते हैं। सिकंजी काफ़ी स्पेशल है, सोडा में बनाते हैं। नॉर्मली आप कहीं भी सिकंजी पियेंगे इस तरह का टेस्ट आपको जल्दी नहीं मिलेगा। जैसा कि आप देख रहे होंगे ये जाम जो है ये ABS के पास, लाल कुआं के पास का जाम है। यहाँ पे भी ट्रैफिक काफ़ी बड़े स्केल पे मर्ज करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी गंदा वाला जाम लगता है। सो अब हम NE3 का लूप लेके वापस आ चुके हैं और ABS से क्रॉसिंग की तरफ टर्न लेने वाले हैं। यहाँ पे भी एक छोटा सा जाम मिलता है जो शुरुआत में ऑटो वालों की वजह से होता है, और इसके बाद एक मर्जर है जिसकी वजह से जाम लगता है। सो यहाँ पे आप देखिए तो काफ़ी सारी गाड़ियाँ इंटर कर रही हैं और यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हो शायद कि ऑटो वालों ने काफ़ी सारी लेन बना के रखी हुई है और क्रॉसिंग का जो एंट्री पॉइंट है उसको बिल्कुल ये लोग चौक कर देते हैं। जिस भी महानुभाव ने इस टाउनशिप की प्लानिंग की है, उन्होंने नोएडा की साइड से आने वाली ट्रैफिक के बारे में नहीं सोचा कभी भी। हालांकि NE3 बनने के बाद से काफ़ी रिलैक्स हो गया है,
बट अभी भी अगर आप क्रॉसिंग से नोएडा की तरफ जाएंगे, नोएडा एक्सटेंशन या ग्रेटर नोएडा की तरफ जाएंगे, तो साबेरी अभी भी क्रॉस करना एक अच्छा खासा टास्क हो जाता है अपने आप में। रोड बनेगी बनेगी बनेगी, ये पिछले 10 सालों से मैं सुन रहा हूँ, जो कि आज तक नहीं बनी। कब बनेगी पता नहीं। पूरी सिचुएशन काफ़ी दुखदाई है। नेहरू प्लेस से क्रॉसिंग तक आना और जाना 30 किलोमीटर का डिस्टेंस पड़ता है, जिसको कंप्लीट करने में 1.25 घंटे से 1.5 घंटे तक लगते हैं। मतलब 75 मिनट से 90 मिनट तक। So friends, we are back at home and now I'm going to edit this vlog and upload it. So give your thoughts on this. जैसे कि आप देख सकते हैं कि माइक्रोफोन आ चुका है and I was carrying this camera and microphone to the work just to check how it performs, especially the microphone in different conditions. Camera more or less we have seen that it is okay. माइक्रोफोन के साथ थोड़ा सा दिक्कत है कि अगर आप इसको थोड़ा सा मुंह से दूर करते हैं तो वॉइस काफ़ी लो हो जाती है, और सो इसकी रेंज थोड़ी कम है, थोड़ी ऑकवर्ड भी लगता है ये देखने में। और बट फॉर द टाइमिंग इट इज़ ओके। सो stay tuned and thanks for connecting, thanks for giving your time. Stay tuned, we'll come up with some interesting vlog very soon. Okay, bye bye.